तो चलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके नवीन, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती, मगध गया बिहार से आज के इस रिकॉर्डेड वेबिनार में ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो के इस वेबिनार में मुख्य अतिथि हमारे बीच अमरनाथ सेनापति सर उपस्थित है, जो कि सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, टेक्निकल हैंड्स से हैं और सर का टेक्निकल सेशन जो होता है बहुत ही बारीकी से सर हम लोगों को समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं। और अब आप लोग का बिना समय बर्बाद किए मैं यहाँ पे मंच का संचालन करने के लिए डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर साहब आप आए और मंच का संचालन करें सर। मोस्ट वेलकम डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू डॉक्टर पीके नवीन सर। थैंक यू डॉक्टर पीके नवीन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने हमें मंच संचालन का मौका दिए सर। तो दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, चंदन सी आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, मैं राजीव कुमार रंजन, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती, मगध गया बिहार से यहाँ जितने भी ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में उपस्थित पार्टिसिपेंट हैं, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। नया जोश नए उमंग से भरा ये दिन आरंभ करते हैं। बजा दीजिए एक बार दिल खोल कर तालियां और फिर हम ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो को आगाज करते हैं। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है ऐसे व्यक्ति से मिलने का जिनसे मिलकर मन को सुकून मिल जाएगा। हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज उन्होंने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है। कहते हैं खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। कई बार ऐसे ही लोग हमसे मिलते हैं, हमारे बीच विराजमान होते हैं, तो हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसे इंसान से। तो आपकी समान भरी तालियों के साथ आ रहे हैं इस मंच पर आज के हमारे मुख्य अतिथि अमरनाथ सेनापति सर जी। तो फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। तो ऐसे ही विश्वास के मालिक और आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपना विशेष स्थान बनाए हैं। तो अब ज्यादा देर न करते हुए हम यहाँ पे मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और आज के चीफ गेस्ट प्रेजेंटर डॉक्टर अमरनाथ सेनापति सर जी को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशनी गांव गली मोहल्ला देश करते हैं, गणपति गजानन महाराज को याद करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगाज करते हैं। तो अमरनाथ सेनापति को कहना चाहेंगे कि ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुए हैं आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पे ओ मेहमान, को करता हूँ आदर पूर्वक प्रणाम। और कहना चाहेंगे सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों का बहार, रखकर मंजिलों की ओर कदम, मेहमान को करे तालियों से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम अमरनाथ सेनापति सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू राजीव रंजन सर। आप बहुत अच्छे शायरी के माध्यम से इनवाइट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मंच पे ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो मंच पे बैठे हुए सारे अनपेशिवान को अनपेशिव नमस्कार करते हुए आज की सेशन की
आज की सेशन की शुभारंभ करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है जब राजीव रंजन सर के शेयरिंग को मैं सुनता हूँ। और मैं एक दिन रहा नहीं गया, सर ने एक दिन आए थे सेशन पे और सर से मैंने पूछा, सर आपने ये शायरी मैंने बहुत जगह ढूंढा, ऐसा शायरी नहीं मिला जैसे कि वो कुछ कुछ शायरी अपने हिसाब से बोलते हैं। और मैंने जब उनको पूछा तो उन्होंने बोले सर हमने खुद इसको लिखते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, डेडिकेशन इसी को कहते हैं। आपने कुछ चीज आप ही में है, अगर आप उसको बाहर ले आते हैं ना तो सभी उसको सराहना करते हैं कि नहीं, इन पे कुछ डेडिकेशन है, इसीलिए इन्होंने उस चीज को बाहर ले आया। तो सभी को नमस्कार करते हुए सेशन का शुभारंभ करेंगे। और आज के जो टेक्निकल सेशन पे अ, मैं आप सभी से आग्रह प्रकाश करना चाहूंगा कि आपका कोई भी सवाल है दिल पे, वो मेल, वो नेट, वो कनेक्ट, वो ट्रिम, चारों जगह से आपका कोई भी सवाल है वो मंच पे पहले रखिए। 4-5 सवाल का कार्यक्रम लेंगे, उसके बाद सेशन का शुरू करेंगे। किसी का भी सवाल है, अपने माइक आप ही के पास है, ऑन करिए और सवाल बोलिए। और जानते हैं प्लीज किन्हीं की, सवाल मेरा, जी जी, हाँ ये बोलिए। नहीं सर बोल रहे हैं कि अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यहाँ पे रखें, और फिर बाद में किन्हीं मतलब मेंटर हैं जिनको न परेशान करें कि मतलब क्या को कैसे होगा सर, हम नहीं समझ पाए सर, तो यहाँ बोल्डली बोलिए, सभी के पास माइक है, तो मोस्ट वेलकम। और एक बात है राजीव रंजन सर, मैं कभी परेशान नहीं होता। सवाल मैं कोई चीज आप बीच में रोक के माइक ऑन करके कोई सवाल पूछते हैं तो मैं उस सवाल को यानी उस डाउट को वहीं पर क्लियर करता हूँ। ये मेरी खूबी है। मैं तो जो समझाना चाहता हूँ वो तो मेरे दिमाग में है, मैं तो उसको समझा के निकल जाऊंगा। अगर उनका जो डाउट है, अगर दिमाग से एक बार मैंने हटा दिया तो वो जिंदगी भर वो डाउट दोबारा नहीं पहुंच पाएगा उनका दिमाग के। तो धन्यवाद करते हुए मैं राजीव रंजन सर को मैं पुनः सबसे आग्रह प्रकाश करूंगा, कोई सवाल मुझे करिए, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ आपके सवाल मेरे लिए गिफ्ट है और उस सवाल से मैं कुछ सीखने के लिए प्रयास करता हूँ हमेशा। तो कोई मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए तो एक बार मुझे गिफ्ट दीजिए। ये 4 प्रोडक्ट हमारे पास है, इसमें से कोई भी सवाल। चलिए, मेरे ओर से एक सवाल है। आप लोगों में से कितना आदमी ट्रायल किए हैं और कितना दिनों से सेकेंड होस्ट मीटिंग को वाइंड अप करने से वाइंड अप हो जाता? कोई भी माइक ऑन करके बोल सकता। बोलिए। आशीष सर, और राजीव कुमार सर, नमस्कार। माइक ऑन है मगर आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर बोलिए। नमस्कार सर, अमरनाथ सर, मैं चंपारण नमस्कार से शशि नमस्कार सर। कुमार। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछिए। ये ओ कनेक्ट का जो है हम लोग का, ये पूरी तरह से फुली कंप्लीट कब तक हो जाएगा और कब तक मार्केट में वायरल होगा? आवाज सर सुनाई दे रही है सर? इसका जवाब सिर्फ आज सर ही कर पाएंगे और कोई हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ओ कनेक्ट सास के अधीन है, जो सिक्योरिटी सर्विस एज ए सिक्योरिटी वो उसके जी तहत है। और हमारा जो VLC वायबल जो VLC वायबल उसका नाम है, को मैं थोड़ा डायरी देख के बोल पाऊंगा।
उसके तहत है। मतलब अभी तक हमारा ओ कनेक्ट में कुछ ना कुछ एड जी ऑन होता रहेगा। ये कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन है, इसीलिए इसके बारे में सिर्फ आज सर बोल पाएंगे। तब तक फुल फेज में ओ कनेक्ट हमें मिलेगा। ओके सर। तो ये वो कनेक्ट फुल फेज में मिलेगा मतलब अब वायरल होने के लिए इतना भी वायरल हो सकता है क्या? सर आज भी तो 9:30 बजे में 360 है ना। जी जी है। सर ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं वो ट्रिम वो नेट और क्या बोले हैं वो कनेक्ट, इससे सवाल पूछने के लिए तो हम सवाल यस। नहीं, जैसे कि ये सजेशन है कि सभी लोग बोलते हैं कि एप्पल्स एप्पल्स एप्पल्स। अभी पिछले प्राइम डिस्कशन में मैंने देखा कि मजीद पठान सर बोले थे इसके नेक्स्ट वीक में कि अकाउंट मैंने एप्पल की सुनामी आने वाली है, एप्पल्स की सुनामी आने वाली है। तो जब तक ये मार्केट में प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक ये क्या है कि सुनामी आने वाली है, अकाउंट्स में सुनामी आने वाली है। आपके बात में लाजमी है कि हमारे प्रोडक्ट जब फाइनल नहीं हुआ तब सुनामी कहाँ से आएगा। और एक बात है जी सर, कंपनी अपने जगह पे रन कर रहा है। कंपनी अपने हाँ जगह पे रन कर रहा है और वो जिस जगह पे पहुंच चुका है आज भी जी ऑन पैसिव पैसा कमा रहा। हम लोग जो 5,25,000 यानी 6 लाख करीब आदमी है लॉग इन कर रहे हैं, तो कंपनी क्या इससे जी नहीं कमा रहा? कंपनी इससे कमा रहा। जी जी और हमारा जो जा रहे हैं ब्लॉग्स में जा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो को देख जी के हमारे 2-3 एड आ जाते हैं, तो कंपनी क्या उससे जी नहीं कमा रहा? कंपनी उससे भी कमा रहा। कंपनी कमाते अच्छा जा रहा। जी। यस। ओ इसका मतलब ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं अनूप गवांडे सर का भी देखता हूँ तो यस। अनूप गवांडे सर बोल रहे थे कि हमारे मार्केट में प्रोडक्ट ये डेटा सेंटर यदि नहीं होता तो रिवेन्यू कहाँ पे कलेक्ट होता, और बिना डेटा सेंटर के आईकैन सर्टिफिकेशन दे ही नहीं सकती है। तो यस। कहीं ना कहीं मतलब सारी बातें हो रही है लेकिन गोल मटोल हो रही है, एक्सक्लूसिव पर्दाफाश की तरफ नहीं जा रही है बात किसी भी सर लोगों का। ओके मेरा ओके ओके, कहना आपकी यही। आपकी बात के मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। देखिए, आईकैन होता है वो डोमेन नेम प्रोवाइड करने के लिए आईकैन बना है। जी वो जी डोमेन सर। नेम प्रोवाइड करेगा। आपके नाम पे जो डोमेन आएगा वो उसका नाम प्रोवाइड करेगा। अब आईकैन के साथ डाटा सेंटर का कोई संपर्क नहीं है। डाटा सेंटर हम लोग अच्छा इसलिए बनाए हैं, आपने एक अच्छे मुंबई में अगर रहते हैं, अगर मुंबई के सेंट्रल में एक जगह खरीदे और वहां पर एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल बनाए, ढेरों सारे दुकान गए भाड़ा में किराए में लिए और आपको ढेरों सारे किराए दिए, तो बोलिए आपका जी कमाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये डाटा बढ़ेगा। सेंटर ऐसा ही चीज है। हमारा कंपनी डाटा सेंटर बना के रखा है। जो बहुत जी सारे कंपनी है जो गूगल को लाखों करोड़ रुपया दे रहे हैं भाड़े के चलते, तो वहां पर से भी हम भाड़े कमाएंगे। जैसे कि हमने जो वेबिनार करते हैं, जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस कॉन्फ्रेंस का डाटा उतना नहीं रहता। जब हम वेबिनार जी करते हैं उस वेबिनार का डाटा स्टोर रहता है। तो आप जी सोचिए, जी कंपनी बोल रहा हमारा अनलिमिटेड डाटा स्टोर करेगा, मगर गूगल बोल रहा कि मैं 15 GB तक डाटा दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो हम्म, अपना घर है तो जो जाएगा वहां रहेगा। आपका घर है तो मामा आए तो रहे, मामा का लड़का आएगा भी रहेगा, मौसी आएगा रहेगा, चाची आएगा। अपना घर है। अगर आप भाड़ा लिए हैं तो बोलेगा भाई 4 आदमी रहोगे, 6 आदमी होगा तो फिर ज्यादा पैसा देना होगा। इलेक्ट्रिक बिल जलाओगे जी तो पंखा का चार्जेस ज्यादा देना होगा, इलेक्ट्रिक का चार्जेस ज्यादा देना होगा। तो ये डाटा सेंटर उसी तरह है। जी। यस सर। और कोई डाउट है तो सर? ये हम लोग मान करके चले कि अकाउंट में जो सुनामी आने की बात हो रही है कई लीडरों के द्वारा, तो सुनामी बल्कि नहीं मतलब पैसा बोनस वगैरह ये सब मतलब श्योर है कि नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ या जो भी है जल्द बहुत जल्द कुछ क्लियरेंस होंगे।
देखिए उसका डेट मैं नहीं दूंगा, मगर देखिए अगर नहीं देख, आपने टीम बनाए, देखिए सर डेट की मैं बात आपको सीधा नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे मैं सिंगल फाउंडर हूँ, तो आप सिंगल फाउंडर जितना कमाना कमाएंगे, अगर एक फाउंडर ने हजारों की तादाद पे टीम किया है तो उसको कमीशन बनता है। जी और जिन्होंने आईडी में एक्टिवेट रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल वेबिनार अटेंड किए हैं, वेबिनार कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनको तो ज्यादा कमीशन बनता ही है। आईडी में अपना वो जी मेल में अपना वो नेट में एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, उनका तो कमीशन बनता है, तो बनेगा, उनको मिलेगा। आप बोलेंगे मैं प्राउड फाउंडर हूँ, मैं कोई एक्टिविटीज नहीं दिखाऊंगा, तो क्या होगा आगे जाके? सही बात है, सही बात है। और कोई डाउट है सर? नहीं ठीक है सर, ठीक है, चलिए कोई बात। थैंक यू सर। हेलो हेलो। और किसी का सवाल है सर, रखिए, मुझे सवाल बहुत अच्छा हाँ लगता है हेलो। सर। हेलो नमस्कार सर। ये हेलो। सर नमस्कार सर। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार सर। मैं डॉक्टर आरजे कुमार फ्रॉम यस गया सर। बिहार। मेरा एक छोटी सी क्वेश्चन है सर, ओनेट हाँ से सर। संबंध। यस यस। तो मेरा क्वेश्चन सर कि ओनेट का जो प्रोफाइल पे जाने के बाद जो एक पब्लिकी होता है और एक पर्सनल होता है, तो उस पे जा करके हमने पब्लिकी से पर्सनल पे किया, तो उस समय यस सर वहां शो करता है कि पर्सनल हो गया, लेकिन यस। फिर जब बैक लौटते हैं और पुनः उस पे जाते हैं तो फिर वो पब्लिक ही हो जाता है। उसको हमने सर बार बार कोशिश किया, लेकिन वो पब्लिक ही रहता है, वो प्राइवेट नहीं हो पाता है, पर्सनल नहीं हो पाता है। और एक चीज और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं सर, उसी से संबंधित, कि जब उसका जो हम प्रोफाइल पे जाते हैं, तो प्रोफाइल पर जाने के बाद अपना कुछ बायोडाटा मेंशन करना होता है, नाम है, एजुकेशन है, कहाँ से है, क्या है, सारी चीज जब उसमें देना रहता है, तो वो सर देने के बाद जो है ना, वो भी नहीं ले पा रहा है। ऐसा इस तरह से दिक्कत मेरे साथ सर हो रहा है, ये क्या कारण हो सकता है सर? प्लीज थोड़ा सा इसका सर सॉल्यूशन बता सकते हैं तो बताएं। हाँ मैं पहला का तो समझ, पहला क्वेश्चन तो मैं दिमाग में डाल दिया, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ना सर, कि ओनेट का जो प्रोफाइल खोलते हैं, तो उस पे होता ना है कि आप कहाँ से हैं, कौन है, कितना आपका एजुकेशन है, सारा चीज डिटेल्स भर करके फाइल करना पड़ता है, तो उसमें जब भरते हैं तो वो नहीं ले पा रहा है, नहीं हो रहा है। एक मिनट सर समय दीजिए। ओके सर। आप मोबाइल में खोलते हैं ना? यस यस सर। कौन सा मोबाइल है आपका? मेरा तो मोबाइल सर है, इन्फिनिक्स का है सर। अच्छा, कितना दिन पहले लिए हैं? वर्जन कौन सा है? ये करीब साल भर हो गया सर। हाँ तो कुछ नहीं है, उसको थोड़ा सा अपडेट करा लीजिए मोबाइल को, बस हो गया, हो जाएगा सब कुछ। अपडेट करवा दें। एक्चुअली क्या है ना, वो कनेक्ट 4G से और 5G के में रन करता है, तो थोड़ा सा टेक्निकल कुछ हो मोबाइल में। आपके आईडी में और ये में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं? वो कनेक्ट का जैसे ऑन पैसिव का जो आईडी लिए हैं, उसमें आपको कोई ओके जी सर, दिक्कत नहीं है। आपका सवाल का जवाब मैं रख रहा हूँ स्क्रीन शेयर के माध्यम से। आप ही के साथ सभी के डाउट भी क्लियर होगा। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा, राजीव रंजन सर, डॉक्टर राजीव रंजन सर। यस सर। सवाल था आपका प्राइवेट पब्लिक फ्रेंड्स, तो आप जहाँ टच कर जी रहे हैं प्रोफाइल पे जाके
ये हमने ओ नेट पे गए, जब यहाँ पर हम ये प्रोफाइल पे आए हमने, और जब जी आप ये प्रोफाइल पे आप टच करते हैं माय प्रोफाइल में, तो ये सारा चीज आपको आता है। जी जब आप यहाँ पर आके पब्लिक में टच करते हैं, जी ये देखिए जब हम पब्लिक में टच करते हैं तो पब्लिक प्राइवेट फ्रेंड, मैं इसके बारे में थोड़ा आज समझा देता हूँ। जब आप पब्लिक करेंगे तो सारे अनपेशियान आपको बायोडाटा देख सकते हैं। जैसे कि ये मेरी जी बायोडाटा है, मैं इधर इधर थोड़ा घसीट के लेके आता हूँ। ये मेरी बायोडाटा है, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा ईमेल है, मेरा नाम है, मेरा जेंडर है, मेरा फोन नंबर है, मैं शादी किया नहीं किया, सारा चीज दिखा रहा है। अगर आप इसको हाँ, देख ली- हाँ, तो अगर इसको हम लोग पब्लिक करेंगे, सारे अनपेशियान देख पाएंगे। अगर हम प्राइवेट करेंगे, सिर्फ हम ही देखेंगे और कोई नहीं देख पाएगा। अगर फ्रेंड्स करेंगे तो आपको जितना फ्रेंड रिक्वेस्ट मिला है, आपने जिन जिन को फ्रेंडशिप बनाया है, वो सारे आपके प्रोफाइल देख पाएंगे। तो यहाँ जी 3 किस्म है। आप अपने आप को घर के अंदर डाल के रखिए। आप अपने अंदर गांव में दिखा सकते हैं कि हाँ मैं गांव में हो रहता हूँ, और आप अपने आप को शहर में भी ला सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स पे रखना चाहते हैं, प्राइवेट पे, पब्लिक पे, ये आपका ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद और बोलिए। आप बोल रहे अगर मैं प्राइवेट कर रहा हूँ तो पुनः पब्लिक हो जाता। सर वो पब्लिक हो, आपको कोई लेन देन नहीं है। आप जब दूसरे आईडी में आपका प्रोफाइल को सर्च करिए, देखेंगे वहां प्राइवेट दिख रहा है, प्रोफाइल केप्ट प्राइवेट वहां लिखा आएगा। ओके सर। ओके ओके थैंक यू सर। हाँ, देखिए मैं आपको यहाँ और एक चीज दिखा रहा हूँ। यहाँ एक बार मैं एडिट किया हूँ, मतलब अपडेट करना ही पड़ेगा। सर अपडेट में टच कर लेता हूँ। सोचिए मैं यहाँ अमरनाथ सेनापति को ढूंढ रहा हूँ। जी अमरनाथ सेनापति को ढूंढा मैंने, और यहाँ पर 2 अमरनाथ सेनापति आ रहे हैं। अब इस अमरनाथ सेनापति में क्लिक करते हैं। इन्होंने अपना प्रोफाइल को पब्लिक रखे हैं। ये देखिए, ये मेरा ही आईडी है। जी ये देखिए पब्लिक है प्रोफाइल। अगर आप दूसरे आईडी को ढूंढने जाएंगे, जब ये वाला आईडी को मैं सर्च करने जाऊंगा, जी ये देखिए अमरनाथ सेनापति केप्ट प्रोफाइल टू प्राइवेट। जी अब देखिए यहाँ नहीं यहाँ दिख पर रहा कोई सर। डिटेल्स नहीं दिख रहा आपको। यहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं दिख रहा। जी मैं स्क्रीन उठा रहा हूँ ना, तभी भी नहीं उठ रहा। अब मैं पोस्ट जी को टच करने जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मैं फ्रेंड्स को देखने जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं इनका ब्लॉग्स को चेक करने जाऊंगा, ये देखिए मैं ब्लॉग्स देख पा रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग्स डोमेन भेजेगा, इसीलिए ये ब्लॉग्स मैं देख पा रहा हूँ। मगर जी मेरा जो चीज मैं डालता हूँ पोस्ट वगैरह, वो मेरे सिक्योर के लिए,
वो आपको नहीं दिखेगा। मेरा कौन फ्रेंड है वो आपको नहीं दिखेगा। सॉरी। आपको अगर यहाँ अमरनाथ सेनापति का दूसरा एग्जाम्पल ला रहा हूँ। तो देखिए, ये आईडी का पोस्ट आप देख पा रहे हैं, प्रोफाइल भी देख पा रहे हैं, पोस्ट भी देख पा रहे हैं, जी जी देख पा रहे हैं। देखिए, ये मैंने आज ही डाला, वर्क हार्ड इन साइलेंस। आप कठिन कठिन से कठिन अपने काम को करते चलिए, धीरे से, कोई आवाज नहीं करने का। लेट योर सक्सेस बी यू नॉइज। आपका जो सफलता एक दिन आपका नाम पे बड़ा आवाज होके निकलेगा। आज सर वही चीज कर रहे हैं, वो अपना कठिन परिश्रम करे जा रहे। जिस दिन मार्केट पे आ जाएंगे ना, वो सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाएंगे सारा विश्व में। ऐसा हालत होने वाला है। तो देखिए, और एक तो मैंने डाला आज पोस्ट, योर लाइफ इज अबाउट टू चेंज इन सच ए ब्यूटीफुल वे, बिलीव इट। आपका जीवन एक अच्छे तरीके से चेंज होने वाला है, आप विश्वास करिए, और वो है ऑन पेसिव। आप इसको बिलीव करिए, जरूर आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो। मैंने आपको यहाँ चीज दिखा दिया, वहां दिखाया, पोस्ट हम नहीं देख पा रहे थे, उसके बाद हम फ्रेंड में जा रहे हैं। जी अब देखिए, जब मैं फ्रेंड में आ गया, या ऑल फ्रेंड 174 और 112 फ्रेंड अभी रिक्वेस्ट में है। इन्होंने सारे मुझे रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, मैं खाली ऐड फ्रेंड करूंगा। 174 आदमी है, आप देख पा रहे हैं, 112 आदमी। अब टोटल फ्रेंड मेरा 174 है। अब जब मैं इस ऐड करते करते जाऊंगा, तो सारे मेरे में ऐड होते जाएंगे। अगर मैं इसको प्रोफाइल को प्राइवेट रखता, ये चीज आप नहीं देख पाएंगे। मेरे फ्रेंड में कौन कौन है आप नहीं देख पाएंगे। अब आपका डाउट क्लियर हो गया सर? पहला सवाल। ओके सर, ओके सर। ये सर, अगर मैं इसको फ्रेंड में रखूंगा, ये जितने 174 फ्रेंड है, ये सारे मेरे इस चीज को देख पाएंगे, ये प्रोफाइल को। ये जो बाया में प्रोफाइल दिख रहा है ना, ये सारे जी 174 मेरे प्रोफाइल को देख पाएंगे। 174 को छोड़ के 175 आदमी में जो रहेगा वो नहीं देख पाएगा। डाउट क्लियर हो गया सर? पब्लिक, प्राइवेट, फ्रेंड, तीन चीज में क्लियर कर दिया। अब एक सर दूसरा जी सवाल था, मैं वो कस्टमर के लिए थोड़ा फर्गिव हो गया सर, और एक बार रखिए उसका सवाल। वो दूसरा सवाल था ना सर कि जब वो नेट में जाने के बाद प्रोफाइल पर जाते हैं, तो जैसे अपना नाम, सरनेम वगैरह लिखते हैं, उसके बाद एजुकेशन, कहाँ से हमने पढ़ाई किया, सारा चीज जब देते हैं, उसके बाद उसमें सबमिट करते हैं, तो सबमिट नहीं हो पा रहा है। आप कहाँ पर डालते हैं ये बोलिए? वो ओनेट का प्रोफाइल जो है उस पे सर। नहीं, ओ नेट का प्रोफाइल पे आप डाल नहीं पाएंगे सर। ओ नेट का प्रोफाइल ऑलरेडी फिलअप है, और खाली आप डाल पाएंगे क्या ना, जब अबाउट मी में जाएंगे, तब आपका जी अकाउंट इंफॉर्मेशन जो ये रहा। और एक चीज यहाँ पर है, जैसे कि ये देखिए, मेरा प्रोफाइल हो गया, मैं एजुकेशन, मेरा अबाउट, मेरा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, ये सारा चीज आपको यहाँ जब मैं टच करने जाऊंगा, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, तो प्रोफेशनल जी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं किया। अगर मैं जोड़ना चाहता हूँ तो मैं ऐड में टच करूंगा तो मुझे पूरा लिस्ट मांग लेगा। और मैं एजुकेशन देना चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ा, तो मैं एजुकेशन कुछ नहीं डाला हूँ। अगर मैं ऐड करने जाऊंगा तो पूरा लिस्ट मुझे देगा। देखिए, मैं ऐड में टच किया तो देखिए पूरा आ गया, एजुकेशन आ गया, डिग्री आ गया, तो कौन सा साल पे किया, कौन सा कोर्स किया, कौन सा साल से कौन सा साल तक। अगर मैं यहाँ पर भी मैं पब्लिक, प्राइवेट और फ्रेंड करूंगा तो ये भी उस सिक्योर में रहेगा। जब मैं सेव में टच करूंगा ये सेव हो जाएगा। आपका सवाल कहाँ पर है? तो सर मेरा भी अगर वही है जो सर। नहीं, आपका सवाल दूसरा जगह पे है, मैं समझ गया। मैं आपको थोड़ा दिमाग को खोलना चाहता हूँ। क्यों?
जब आप जैसे कि मेरे ये प्रोफाइल है, जब ये प्रोफाइल पे आएंगे, यहाँ देखिए सारा डिटेल्स है। अगर आपने यहाँ पर बोलने में फोन नंबर नहीं डाला, रिलेशनशिप नहीं डाला, अगर मैं डालना चाहता हूँ तो आप पहले ये एडिट पे आके टच करेंगे। टच करने के बाद आप पर यहाँ डालिए, फिर अपडेट में टच करिए, तभी क्या होगा ना, वो अपडेट पे ले लेगा। ओके सर, ओके ओके सर। थैंक यू। ओके, और किसी का और किन का कोई सवाल है तो प्लीज रखिए। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखिए, आपका एक सवाल के चलते हमने जो 22 पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं ना, सभी के नजर थोड़ा आ जी गया कि हाँ, प्रोफाइल को प्राइवेट और पब्लिक और फ्रेंड रखने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये चीज आपके सामने में एग्जाम्पल के तौर लाइव में मैंने दिखा दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि आप प्राइवेट पे रखेंगे कि पब्लिक पे रखेंगे कि फ्रेंड पे रखेंगे। ओके जी सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट ओके ओके, क्वेश्चन थैंक यू किनका सर। है? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है तो वो रहने से बहुत अच्छा रखेगा, नहीं तो हम लोग सेशन की ओर जाएंगे। चलिए, सेशन हम लोग अगला बार हम लोग गो लाइव पे रखे थे, और मनोज सर आए क्या? मनोज कुमार दुबे सर नहीं आए सर ने। ठीक ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा सेशन लेने पे आप लोग को अच्छा रहेगा, थोड़ा बोलिए, मैं उसी तरह ले लूंगा। मैं हर किस्म में प्रिपेयर हूँ, नहीं तो फिर हम लोग ओ नेट पे ही चलेंगे। वो नेट पे हमें बहुत जरूरी है सबका एक्टिविटीज दिखाने, और किस तरह आप वो नेट पे एक्टिविटीज दिखा पाएंगे इतने बढ़िया से। बहुत सारे सदस्य हैं, 12, 15, 20 शेयर कर रहे हैं, मगर मत करिए। आपने ऐसा 2 मैसेज बनाइए, 2 पोस्ट बनाए या 2 ब्लॉग्स बनाइए, उसमें अच्छे से लिखिए और उस लिखे को कलरफुल करिए, जो कि सबके लिए अच्छा रहेगा और सबने पढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा ना, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मैं ओ नेट पे ही आज का टॉपिक ले रहा हूँ। सभी ने देखिए, जैसे कि हमने ओ नेट पे आ गए, तो देखिए हम लोग ओ नेट पे आ गए। अगर यहाँ देखिए ये नोटिफिकेशन मैसेज का, अगर यहाँ पर हम आते हैं तो संजय कुमार सिंह और अनूप गडम, ये दोनों मुझे मैसेज भेजे। क्या मैसेज भेजे, चलिए देख लेते हैं एक बार। सभी ने अपना अपना मैसेज को जरूर चेक करेंगे। नमस्कार सर जी, तो मैं भी इनको नमस्कार कर लेता हूँ एक बार। अब देखिए सर नमस्कार, और इसके साथ एक इमोजी देना जरूर, इससे ना भूले। सभी से मेरी अनुरोध है, आपने इमोजी एक डाल दी। ये देखिए प्रेयर वाला ऑप्शन डाल दिया मैंने, तो सर नमस्कार, और मैंने इसको सेंड कर दिया, चला गया। अब अनूप गेडम सर ने कुछ मैसेज भेजे, चलिए देख लेते हैं। सर को मैंने, देखिए मैं कुछ दिन पहले से ही सर को मैंने फॉलो किया, तो सर ने हमें से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजते थे, तो मैंने उनको बोला सर आप कहाँ से हैं, कॉल करिए इस नंबर पे। मैं अपना नंबर दिया। व्हाट हैपेंड सर, उन्होंने पूछे फ्रॉम महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से बोले। थैंक यू सो मच सर। मैंने बोला सर नथिंग हैपेंड सर, जस्ट आई कॉल यू फॉर अटेंडिंग इन आवर सेशन। मैंने उनको बोला कि सर आपसे हमें बात रखना चाहता हूँ कि हमारे सेशन पे ज्वाइन होने के लिए। तो उन्होंने बोले ओके सर, और मैंने आज ही भेजा, दिस इज माय नंबर, व्हेन यू फ्री कॉल मी। और उन्होंने बोले यस सर। अभी तक उन्होंने कॉल नहीं किए, और मैं कॉल भी उनसे बात ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ डालूं, सर प्लीज मेक ए कॉल,
और एक इमोजी मैंने डाल देगा यहाँ पे। चलिए, ये हो गया आपका मैसेज पे किस तरह आप रिवर्स मैसेज डालेंगे, उस चीज को आपको दिखाया। अब चलते हैं कहाँ, हमारा पोस्ट में। ये देखिए माय पोस्ट। अब देखिए माय पोस्ट में ये एक पॉडकास्ट है। चलिए ये पॉडकास्ट में आ गए, यहाँ पे चलते हैं पोस्ट को। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, रिफ्रेश हो जाने। अब देखिए नोटिफिकेशन आया 50। मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ, देखिए 50 नोटिफिकेशन है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तब आप देखिए, आप देखेंगे ये देखिए मैं कल से रिक्वेस्ट रखा था तो सबने 1-2 करके डाले अपने ग्रुप में। देखिए मैं सबसे अपना मंच पे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने एक एक पोस्ट क्रिएट करिए या 2-2 पोस्ट क्रिएट करिए, बहुत ज्यादा ना करें। देखिए यहाँ राजकुमार वर्मा सर है, मुकेश शाह सर है, सभी ने 1-2 करके क्रिएट किए। ये तानिमोंग मारमा, इन्होंने देखिए कितना किए, ऊपर में 2 गया, नीचे 4 तो 6, 7, 1, 8। अब बोलिए ये जो 8 मैसेज आ गया ना, अब देखिए मैं आखिर में आपको दिखा रहा हूँ। आखिर में देखिए क्या दिखा रहा, व्यू ऑल नोटिफिकेशन में कौन है, बलवंत सिंह से आ, बलवंत सिंह। अब देखिए बलवंत सिंह को मैंने आखिर में रखा। अब देखिए मैं ऊपर से रिमूव करते आ रहा हूँ, किसको, तानिमोंग मारमा का। अब देखिए रिमूव, एक मैसेज मैंने रिमूव किया। अब चलते हैं नीचे जाके देखते हैं, थोड़ा देर में आ जाएगा ये नीचे और एक मैसेज आ जाएगा। तो जब आप देखते हैं बहुत सारे पर्सन ज्यादा मैसेज भेजे, तो आप यहाँ करिए क्या ना, टर्न अप नोटिफिकेशन। तो उनका जो नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। अगर 1-2 डालते हैं तो सही। क्यों ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ 50 नोटिफिकेशन रहेगा। अगर आपके पास समय है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप उनका मैसेज पढ़ लिए और रिमूव कर लिए। ऐसे आप गए और रिमूव कर लिए। जैसे कि वंदना तराई शेयर है पॉडकास्ट, और मैंने, उन्होंने पॉडकास्ट नहीं बनाए, उन्होंने एक पॉडकास्ट को शेयर किए। तो जब शेयर किए तो मैं नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, क्योंकि जो पॉडकास्ट बनाते हैं उनका पॉडकास्ट हमें देखना है। रिमूव। अब देखिए वंदना तराई क्रिएटेड है न्यू पॉडकास्ट, अब इसको मैं देखूंगा क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट बनाया। अब देखिए इन्होंने भजन डाले और इस भजन को मैंने सुना, और यहाँ लाइक देख रहे हैं ना, ये लाइक, एक लाइक भी मैंने दिया, और ये चार्ट, और यहाँ पर एक चार्ट डालूंगा। और देखिए इस चार्ट को जब डालेंगे कितना अच्छे से सजा के सुंदर रूप से आप मैसेज 20 आदमी को करिए, 25 आदमी को करिए, अगर उसको सजा के करते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं नाइस भजन, नाइस भजन, नाइस भजन। देखिए ये नाइस भजन को मैं कितना अच्छे से सुंदर करा सकता हूँ, देखिए।
देखिए कितना अच्छा लगा। अब देखिए मैं यहाँ इमोजी डाल दूंगा। अब इमोजी डाल दिया। अब यहाँ मैं सेंड कर दिया। इनका पॉडकास्ट मैंने एक मैसेज डाला, करीबन आप देख रहे हैं 2 मिनट मुझे लगा, 1 मिनट से ज्यादा लगा। टाइपिंग किया, कलरफुल किया, इमोजी डाला और उनको मैं सेंड कर दिया। थोड़ा समय लगता है पॉडकास्ट में, जब आप कोई भी मैसेज डालते हैं लोडिंग में समय लेता है। जब तक ये लोडिंग नहीं हो जाता, ये मुझे फ्री नहीं करेगा मेरा स्क्रीन से, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इसको खाली नाइस लिख के देते ना, ये तुरंत ले लेता। नाइस, भजन, सिस्टर और एप्पल्स इमोजी दिया गया, कलरफुल दिया गया। इसको लोड करते करते उनको भी समय लगेगा, जो एआई टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह आपने जब भी कहीं पर भी कमेंट कर रहे हैं, जो मैसेज डाल रहे हैं, किसी का ब्लॉग्स आपको अच्छा लगा, किसी का पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो वहां पर आप जरूर इमोजी के साथ मैसेज डालिए। मेरा वॉइस आ रहा है ना? राजीव रंजन सर। यस सर, लाउड एंड क्लियर Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। ये तो मेरे को झुला के रख दिया रे बाबा। नहीं निकल पा रहा। हेलो। हाँ सर। आ गया जोहार। ज्वार आ गया, ज्वार। गिफ्ट से परेशान का हो गए सर? नहीं नहीं, वो पॉडकास्ट में एक मैसेज डाल दिए कलरफुल के साथ इमोजी, तो वो लोडिंग में थोड़ा समय लेता है। तो मैं सोचा कि गिफ्ट से आप परेशान का हो गए, गिफ्ट संभाल नहीं 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 पा नहीं, रहे हैं क्या? परेशान नहीं होता हूँ। तो इसी तरह आपने जब भी नोटिफिकेशन में जाते हैं, बहुत ज्यादा एक आदमी 20-30 डाले हैं, तो आप वहाँ टच करिए, रिमूव करिए, टच करिए, रिमूव करिए। तो इससे क्या होगा ना, नीचे नीचे से और जो नोटिफिकेशन आप पढ़ नहीं पा रहे थे उसको पढ़ पाएंगे। ये जब तक लोडिंग हो जाएगा तब तक मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे मैं ऊपर से जो डिलीट किया, नीचे से फिर और कितना मैसेज आ चुका है। जो आपको फॉलो किए हैं और आप जिनको फॉलो किए हैं, उन्होंने जब मैसेज पोस्टिंग करेंगे तभी आपको दिखेगा। तो इसीलिए आप भी बहुत सारे आदमी को फॉलो करिए और फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट डालिए उन पे, और उनको एक्सेप्ट अगर नहीं कर रहे तो उनका वो मेल पे उनको मैसेज भेजिए, सर आई हैव सेंड ए फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट, प्लीज यू एक्सेप्ट इट। उनको वो मेल पे मैसेज भेजिए। जब भी वो मेल खोलेंगे, अरे अमरनाथ सेनापति फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा है,
तो चलो तुरंत जाके उनको ओपन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। तो इसी तरह आपने रिक्वेस्ट भी डाल पाएंगे। क्या करेंगे यहाँ से निकलने के लिए? हम्म, ये तो झुला के रख दिया, हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। आ, ओ, मेरा वॉइस आ रहा है ना सर? मैं एक बार बाहर निकल के फिर दोबारा आया। यस सर, आ रही हो। तो मैं और एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और वेबिनार खत्म हो गया, वाइंड अप कर दिया वेबिनार को। आज सर नहीं आया आज 360 में। हाँ? 360 में आज सर नहीं आए। आज सब गुड न्यूज के लिए हम लोग तड़प रहे हैं। तो चलिए, ये माई पोस्ट में गया। अब हम लोग नोटिफिकेशन में और एक देखेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाया, यहाँ तानीमोंग का मैं और कुछ रिमूव कर लेता हूँ। आप इसी तरह जिसका मैसेज नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप उनको रिमूव कर सकते हैं। नहीं तो टर्न अप नोटिफिकेशन करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको आएगा नहीं। ये देखिए, टर्न अप नोटिफिकेशन कर दिया मैंने। अगर आपने देखे बहुत ज्यादा उन्होंने भेजा, तो आपने उनको ब्लॉक कर दीजिए। यानी जहां फॉलो कर रहे हैं अनफॉलो कर लीजिए, नहीं तो उनको ब्लॉक कर लीजिए। और उन्होंने ज्यादा मैसेज नहीं भेज पाएंगे, उनका मैसेज आपको आएगा ही नहीं। तो चलिए, यहाँ नोटिफिकेशन में हम लोग आखिर में गए थे।
तो यहाँ देखे थे बलवान सिंह का, अब यहाँ देखिए सोमनाथ महाराणा जादव राउत। अब देखिए जादव राउत 13 घंटा पहले दिए थे, 13 घंटा पहले, और सोमनाथ महाराणा 13 घंटा पहले 3, मगर इन्होंने देखिए शेयर कर रहे हैं। आपको शेयर और क्रिएट, ये दो में आपको अंतर दिखाऊंगा। क्या अंतर है क्रिएट और शेयर में? जब आप अपने में ब्लॉग्स बनाते हैं, सोचिए सोमनाथ महाराणा, इन्होंने इस ब्लॉग को शेयर किए। अगर उन्होंने चाहते तो इस ब्लॉग को नेट में प्रॉब्लम है। देखिए ये तानीमंग मार्मा, ये इस ब्लॉग को उन्होंने क्रिएट किए। उन्होंने, आप इसमें लाइक दे सकते हैं, मगर आप जब इसको शेयर करेंगे, ये उन पे ज्यादा बेनिफिट जाएगा। आपके आईडी पे, आपके नाम पे ये बेनिफिट होगा। अगर वहां पर लिखेगा तानिमंग मार्मा का स्क्रीन पोस्ट है और अमरनाथ सेनापति ने शेयर किया है, एक रिकॉर्ड रहेगा। अगर इसी चीज को, आपको अगर ये चीज अच्छा लगा, मुझे ये चीज अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसको हटा रहा हूँ, मैं इसको हटा दिया, मैं और किसी का पोस्ट ले लेता हूँ। ये देखिए राखी बहराज ने, इन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की है। चलिए क्या पोस्ट क्रिएट किए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इन्होंने डाले 360 का अपडेट, ऑन पे सिर्फ 360 अपडेट। अरे ऑटोमेटिक क्या हुआ? मैं एक बार लीव होके आईडी पासवर्ड दे के आता हूँ, वरना वो आईडी पासवर्ड मांग रहा। तो वहां पर क्या करेंगे ना, ओ नेट पे जाते हैं। मैं एक बार बोल देता हूँ आप लोग को। आप ओ नेट पे जाएंगे, किसी का भी मैसेज को देखिए, आप शेयर मत करिए उस ब्लॉग को। आप क्या करिए ना, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट करके एडिट कर लीजिए। जो उन्होंने लिखे हैं उस लिखा को आप डायरी में नोट कर लीजिए। और आप क्या करिए ना, आप ब्लॉग्स में जाइए और उसको क्रिएट करिए खुद। जब ब्लॉग में जाते हैं तो पहले टच करते हैं, एक पहला फोटो डालने के लिए पड़ता है थंबनेल, वहां पर टच करिए। जो फोटो उन्होंने डालते हैं आप उसको एडिट करके रखे अपना प्रोफाइल पे, उसको टच कर दीजिए, आपका फोटो आ गया। जो चीज उन्होंने लिखे थे आप उसी को लिखिए, कलरफुल लिखिए, उनसे ज्यादा अच्छा सजा के लिखिए। और लिखते समय उसका अंदर में इमोजी डाल दीजिए। क्या होगा ना, ये चीज बहुत बेहतरीन हो जाएगा। एक बार मैं आईडी पासवर्ड देके आता हूँ, स्क्रीन स्टॉप स्क्रीन शेयर करके। हम्म,
मैं दोबारा आ गया। हाँ, 10 টাকা। मेरा वॉइस आ रहा है ना सर? अब देखिए, यहाँ पर गए हम लोग, नोटिफिकेशन पे गए हम लोग। राखी सिस्टर के देखिए 360 का, देखिए मैं अपना मैसेज में जाना चाहता हूँ। अमरनाथ सेनापति क्रिएटेड ए न्यू पोस्ट। चलिए यहाँ देखिए। अच्छा, ये अपना मंच का मीटिंग लिंक है। ये ना ना, एक देखिए, ये मैसेज मैंने आज डाला है। यहाँ देखिए, आपको पहले तो दिखा दिए थे, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी यू नॉइज। आप धीरे से काम करते रहिए और अपना टारगेट पे, तो आपके काम का जो ये है ना, उसका जो सफलता का आवाज बहुत जोर से होगा। तो देखिए, मैंने इसको एडिट करके पिक्सल लैब में आज सर का फोटो लगाया, एप्पल्स का फोटो लगाया, जो लिखा था मैंने, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज, यहाँ पर मैंने इमोजी डाला। फिर यहाँ एक जगन्नाथ जी का फोटो डाला और लिखा वर्क हार्ड। और देखिए, मुझे 7 लाइक मिला। और किन किन दोस्तों ने मुझे लाइक किया, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मुकेश कुमार, मुकेश शाह, अंकित कुमार, शिव प्रसाद बारिक, सावित्री दास, सबीरा अनवर, राजकुमार वर्मा, भूपेंद्र। अब चलिए, अगर इन्होंने जो मैसेज मुझे डाले, ये तो उन्होंने मुझे लाइक किए। और यहाँ पर आऊं मैं मैसेज कमेंट पे, जिन्होंने कमेंट डाले हैं, तो कौन कौन कमेंट डाले देखिए। राजकुमार वर्मा सर किस तरह मैसेज डाले देखिए, आप बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ऑन पेसिव वंडरफुल कंसेप्ट, वी आर सो इन इट टू इन इट, एप्पल्स भर दिए। अब देखिए, मैंने इनको एक लाइक जरूर बनता, मैं एक लाइक दूंगा और साथ ही साथ एक अच्छा मैसेज दूंगा, थैंक यू सर। साथ ही साथ एक इमोजी को जोड़ूंगा। एक इमोजी को जोड़ूंगा। और ये जो थैंक यू हुआ ना, उसको मैं बोल्ड किया, कलरफुल किया और बोल्ड किया। और यहाँ पर चाहूंगा तो इस सार को भी कलर चेंजेस कर सकता हूँ। देखिए, कलर चेंजेस कर दिया और सेंड कर दिया। समय लग रहा, मुझे कम मैसेज भेजूंगा, समय लग रहा, मगर अच्छे से भेजूंगा। राजकुमार वर्मा ने एप्पल्स दिए, लाइक किया मैंने। भूपेंद्र, आई लव अनपेसिव एंड ऑन पेसिवियंस, आई लव मिस्टर आस मुफारे। तो इन्होंने बहुत जबरदस्त मैसेज दिए। यहाँ पर कोई एक पहले हमसे पहले लाइक दे दिए हैं और इनको एक सुपर मैसेज होना चाहिए। रियली यू ग्रेट सर। अब देखिए, आप बोलेंगे सर आप लैपटॉप में आप जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। आप यहाँ पर बिना लैपटॉप, मोबाइल पे, यहाँ पर रियली पे उंगली रखिए। जब उंगली रखेंगे ये इसी तरह सिलेक्ट हो जाता है। जब सिलेक्ट हो जाएगा ना, यहाँ पर आइए, कलर में जाइए और कलरफुल करिए। हाँ भैया,
अब देखिए इसको कलरफुल भी मैं कर दे रहा हूँ। देखिए कलरफुल हो गया। अब इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, देखिए बोल्ड कर दिया। रियली यू ग्रेट सर। अब इनको एक इमोजी देना, जरूर देना। गुड और नमस्कार, और इनको सेंड कर दिया। और फिर कौन भेजे? शिव प्रसाद नायक बारिक, इन्होंने नाइस मैसेज सर, इनको भी एक लाइक देंगे। आप अपना समय का अतिबाहित करेंगे, जैसे आप फेसबुक में व्हाट्सएप में समय देते हैं, वो समय यहाँ पर आप डालिए। तो देखिए जॉय ऑन पे भी लिखते हैं सावित्री दास, रियली सिस्टर नहीं, हम लिखे यू राइट सिस्टर। अब देखिए यू का ऊपर उंगली रखिए और बी पे टच करिए, इस तरह बोल्ड हो जाएगा। फिर राइट का ऊपर उंगली रखिए, खाली उंगली को दबा के रखेंगे, और फिर कलर पे जाइए, कोई भी कलर को सिलेक्ट करिए, कलरफुल हो जाएगा। फिर उंगली दबा के रखिए, बी में टच करिए, बोल्ड हो जाएगा। फिर सिस्टर का ऊपर उंगली दबा के रखिए, कलर में आइए, ये देखिए कलरफुल हो गया। अगर आप इसको गाढ़ा दिखना चाहते हैं तो बोल्ड में टच करिए, और यहाँ पर आए एक इमोजी दीजिए। इन्होंने जॉय ऑन पैसिव, तो इनको एक एप्पल बनता है। आप एक की जगह 5 भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर आपको ये करना पड़ेगा। अब आप यहाँ के सेंड कर दिए, और यहाँ आते हैं मुकेश सर ने लिखे रियली राइट सर, और इन्होंने ढेरों सारे मुझे इमोजी भेज दिए। जब देखिए आपका एक अच्छी बात बोलूं, जब आप मोबाइल पे रहते हैं ना, तो कीपैड पे हमें ढेरों सारे इमेजेस मिल जाता, मगर हम जब लैपटॉप में रहते हैं ना, तो ऑन पैसिव का इमोजी मिलता, एक इमोजी एक क्लिक में मिलता है। पर वहाँ क्या होता ना, आप लोग टकाटक 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 क्लिक करते तो ढेरों सारे इमेजेस मिल जाता मोबाइल पे। यहाँ देखिए एक लाइक जरूर बनता है, और यहाँ पर एक मैसेज छोड़ेंगे। थैंक यू सर। अब देखिए थैंक यू को बोल्ड कर देंगे, यू को कलरफुल कर देंगे, सर को भी कलरफुल कर देंगे, और बोल्ड भी कर देंगे। चलिए कितना अच्छा लगा, देखा, एक इमोजी दे देंगे एप्पल्स, और साथ ही साथ एक नमस्कार, उन्होंने ढेरों सारे नमस्कार भेजे हैं। और यहाँ है सेंड कर। अरे तो देखिए एक मैसेज में मुझे कितना समय चला गया, कितना अच्छा के सजा के लिखने में। जब मैंने इसको सजा के लिखा था तभी भी मुझे आधा घंटा समय लगा था, 20 मिनट। ये पेज को एडिट करने में भी 20 मिनट लगा था। अब मुझे 7 लाइक मिला। अगर मैं गुड मॉर्निंग लिखता या गुड इवनिंग लिखता तो मुझे क्या है, 7 लाइक 6 मैसेज 1 शेयर मिलता। आप में से कोई हाँ ना बोलिए, मिलता क्या सर? प्रवीण सर, प्रवीण सर, चलिए हमारा सेशन 10:30 हो चुका है, और सेशन समय से आगे जा चुका है, तो हम आज के सेशन को यही रखेंगे। आपको ओ नेट पे मैं ये जो चीज दिखाया, किस तरह आपने अपना प्रोफाइल को पब्लिक प्राइवेट थ्रेड में रखेंगे, किस तरह आप वो नेट पे मैसेज डालेंगे, किस तरह अगर नोटिफिकेशन में ढेरों सारे नोटिफिकेशन एक आदमी भेजता है तो किस तरह आप मैसेज को रिमूव करेंगे, कैसे टर्न अप नोटिफिकेशन करेंगे, वो चीज दिखाया। और आपको ब्लॉक नहीं दिखाया, ब्लॉक नहीं करना चाहिए।
आप नोटिफिकेशन को रिमूव करिए, टर्न ऑफ करिए, चलेगा, ब्लॉक ना करें। और किस तरह जो भी कोई मैसेज डालते हैं, कैसे कलरफुल, कैसे हाईलाइट करते हैं, वो चीज आपको दिखाया। और साथ ही साथ कैसे इमोजी को अपने आप अप्लाई करेंगे, वो चीज दिखाया। सो थैंक यू सभी को जिन्होंने आज प्रयास किए हैं इस चीज को जानने के लिए, अपना एफर्ट डालने के लिए। खाली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में कुछ भी नहीं रखा। अगर वहीं पर आप गुड मॉर्निंग में कलरफुल करते हैं, एक इमोजी डालते हैं, वो गुड मॉर्निंग एक जबरदस्त फीचर आपके लिए लाके देता है। साथ ही साथ अगर उसमें एड ए फोटो कर देते हैं तो वो भी और शानदार आपका मैसेज को कर देता और आपका मैसेज वैल्यूएबल हो जाता। सो थैंक यू महेश सर, आपने हमें इस मंच पे आने के लिए निमंत्रित किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और डॉक्टर प्रवीण सर और डॉक्टर पीके नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर डॉक्टर रंजन सर, आप सभी को धन्यवाद करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ओपी इंडिया गॉट टैलेंट मंच पे जितने भी सारे अनपेशीवान बैठे हैं सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जिसको भी जो भी कोई सवाल है वो सवाल आप रखिए। ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में उपस्थित सारे अनपेशीवान को नमस्कार करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू होस्ट। डॉक्टर राजीव कुमार सर, क्या आप अवेलेबल हैं सर? तो थैंक यू अमरनाथ सेनापति सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने सर बिल्कुल सर मंच पे जो भी लोगों का एग्रेसिटी था, जो भी क्वेश्चन था सर, बहुत बखूबी से सर एकदम बाई स्क्रीन शेयरिंग के साथ सॉर्ट आउट किया सर। और आई होप कि सभी लोग इस बातों को नोट डाउन किए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, हम भी नहीं जानते थे, हम भी ब्लॉक कर दिया करते थे सर। आज एक बहुत बड़ी बात सीखे सर कि उसको हम ब्लॉक ना करें और सीधा नोटिफिकेशन को वहाँ से क्लोज करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ हमें भी बहुत गहराई से ये बात सीखने के लिए मिला सर। तो अब यहाँ पे मंच पे मैं बुलाना चाहूँगा फीडबैक के लिए कि डॉक्टर मनोज कुमार यादव सर आए सर और अपनी बातों को फीडबैक के रूप में रखें सर। सर सवाल, मोस्ट वेलकम सर फीडबैक आपका। नहीं, फीडबैक के साथ एक सवाल। ओके सर, ओके, थैंक यू। और बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल है तो सर के लिए यही बहुत बड़ा फीडबैक होगा। अगर कोई सवाल आपके पास है तो बिल्कुल रखें यहाँ पे। एनीबडी, कोई भी अगर आना चाहे तो हैंड राइज करें और अपने सवाल के साथ फीडबैक को रखें। डॉक्टर राजीव कुमार नमस्कार रंजन सर। सर, वेलकम सर। नमस्कार सर। अमरनाथ सेनापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रवीण सर। वेलकम सर, वेलकम सर। सर एक सवाल है सर। बोलिए सर, ओनेट यही में तो जो चाहता हूँ, जल्दी बोलिए। रखिए सर। वो नेट, जी सर, ओनेट प्रोफाइल को जो बोला जा रहा था कि हैक हो जाएगा, ओनेट की वजह से ही हम लोग का आईडी हैक हो रहा है, हैक हो रहा है, ऐसा क्या संभव है क्या सर? एकदम नहीं। तो ये कुछ यूट्यूबर का फैलाया हुआ मेरे ख्याल से सर, चाहे तो उसको अफवाह बोल ले सकते हैं या फिर और कुछ इसको बोला जा मैं सकता है यहाँ सर। पर सर देखिए, मैं यहाँ पर फेक आईडी आपको दिखाऊं, हैक कर दूंगा सबका आईडी। खाली बोलूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना नाम चेंजेस कर दूंगा, इंडिया फ्लैग को चेंजेस कर दूंगा। अपना प्रोफाइल फोटो जाके देखेंगे, वो प्रोफाइल फोटो भी नहीं रखेगा। तो क्या है, वो हैक नहीं है सर। इतना आसान नहीं है हमारा आईडी को हैक करना। मैं सभी को इतना बोल के रख रहा हूँ,
मैं आपसे सर आप ही का ये हैक से मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हमारा आईडी जो है ना GDPR के तहत आता है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। उस एक कंपनी है, वहां पर कंपनी ने लिखित आकार पर दिया है हमारा कोई भी डाटा बाहर नहीं जाएगा। हमने जब हमने जब ओ कनेक्ट को सास के पास लिखित आकार पर देखा है, सास क्या होता है ना, सर्विस एज ए सिक्योरिटी। आप सेवा प्रदान करेंगे सुरक्षित सहित, ऑन पैसिव ने सेवा प्रदान कर रहा है, वो भी सुरक्षित सहित। और सेवा प्रदान क्या, जैसे गूगल वो सास के अधीन नहीं है। सॉरी, अपना जो फेसबुक यूट्यूब ये लोग सास के अधीन नहीं है। ये लोग अपना डाटा को चोरी कर बेचते हैं, इनका काम ही यही है। मगर हमारा वो कनेक्ट किसी का डाटा को चोरी भी नहीं करेगा, बेचेगा भी नहीं। सर आने वाले दिन में हम लोग गूगल के एक मार्केट कॉम्पिटिटर बन के आ रहे हैं, ठीक है ना सर? तो Yes. अगर जैसे अभी हम लोग कॉपी लिंक करके चाहे तो गूगल से चाहे तो क्रोम से आके जुड़ते हैं अपने आईडी में, ये मीटिंग में ओ कनेक्ट के माध्यम से, है ना सर? Yes. गूगल या हाँ, हाँ। क्रोम के माध्यम से। तो सर आने वाले समय में ऐसा गूगल चाहेगी कि अगर उसका कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है मार्केट में, तो वो तो चाहेगी ना सर कि कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करे या कुछ आईडी के साथ छेड़छाड़ करे या कुछ ऐसा संभव तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। देखिए सर, मैं एक बात बोलूं, जब हम लोग जी सर। जूम पे मीटिंग कर रहे थे, जी जब सर। हम लोग अपना एक अच्छा फीचर्स ला रहे हैं, हम जूम पे मीटिंग नहीं करेंगे, अपना वहां पर मंच पे मीटिंग करेंगे, तो जूम वालों को क्या ये सुनाई नहीं दे रहा था? जूम वाला क्या अपना डाटा कलेक्शन नहीं करते थे? जूम तो बिल्कुल कर अपना रहे होंगे प्रोडक्ट सर। और बेच सर रहा, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा, लाखों करोड़ कमा रहा। जी तो जूम भी, आज जूम से वो कनेक्ट बहुत आगे आ चुका है, मगर क्या जूम को आदमी नहीं खरीदेगा? आप वो कनेक्ट को खरीदने के लिए आपको 10,000 से 11,600 करीब लगा है। तो जी आप सर। सोचिए, 11,600 लगा और पहले $93 देते, यानी $240 हम लोग दिए, नहीं तो $290 देते, $10 जोड़ लेते तो $300 होगा। तो यस करीबन 24,000 का हमारा वो कनेक्ट है, सब्सक्राइब किए हुए हैं। इतना सस्ता भी नहीं है। मगर जूम में आप 500 रुपए में देके जाके आप अपना मीटिंग लिंक खरीद पा रहे, वहाँ मीटिंग कर पा रहे। कोई जी अपना जी धंधा बंद करना नहीं चाहेगा, इतना याद रखिए सर। यस। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू निशांत सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था यस आपका सर, सर। कंटिन्यू। और डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, क्या आप अवेलेबल हैं सर? कंफर्ट जोन में है सर, तो आए सर। ओके सर, मोस्ट बिल्कुल वेलकम। बिल्कुल सरगम सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ सेनापति सर का, जो हम लोग को इतना अच्छे से एक एक पॉइंट को, कोई भी टॉपिक हो, नेट हो, ओ मेल हो, ओ कनेक्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो, बारीकी से, जो कहते हैं ना कि उंगली पकड़ के सिखाते हैं बच्चों को, उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे हम लोग को सर बताते हैं। तो अमरनाथ सेनापति सर को दिल से धन्यवाद करते हैं, और कहना चाहेंगे कि सबकी सोच को आकार दिया है, सबकी सोच को आकार दिया है आपने, हम सबों पर ये उपकार किया है। धन्यवाद करते हैं आपको शब्दों के लिए, आपने आज के इस कार्यक्रम को साकार किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ सेनापति सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे जिनका भी कोई क्वेश्चन हो, प्लीज हैंड रेस करें।
क्योंकि सर का फीडबैक में हैंडरेस ही मायने रखती है और क्वेश्चन ही मायने रखती है, तो प्लीज कोई हैंडरेस करें, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, तो ओके सर, किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे हम मनोज यादव सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू राजीव रंजन जी, मेरे को इनवाइट करने के लिए, और पैनल पे जितने भी होस्ट हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज के हमारे प्रेजेंटर अमरनाथ सेनापति जी, उनका टेक्निकल सेशन बहुत ही नॉलेजेबल और बढ़िया रहा। और देखिए यार, उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से बताया, तो हम लोगों को भी इसके ऊपर ना इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। यार डाटा की लड़ाई है, वो एक कहावत थी, पुराने लोग कहते थे, बोले बाटा का चप्पल और डाटा, बाटा और डाटा, ये दोनों चीजें ना बड़ा लॉन्ग टाइम चलती है। जितना डाटा कलेक्ट होगा उतना ही इनकम हम लोगों को ज्यादा होगा। तो यहाँ हम लोग भी ये जो काम कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह का ले रहे हैं और एंगेजमेंट हम जितनी दे रहे हैं और साइड पे अपना जा रहे हैं, तो वो एक डाटा ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसी से एक रेवेन्यू जनरेट होगा और आगे आने के बाद वो ही इनकम हो सकता है हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा कहीं ना कहीं। थैंक यू मनोज यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में डॉक्टर महेश कुमार सर हैं बिहार। तो मोस्ट वेलकम महेश सर जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑसम सर, फैंटास्टिक सर, लाजवाब आज का सेशन सर, एकदम इनक्रेडिबल सर, बहुत जबरदस्त सर। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं डॉक्टर अमरनाथ सेनापति सर को। ये आते हैं और अपना एकदम सेशन को एकदम गर्दा कर देते हैं। और आज बहुत अच्छा लगा सर का। तो और आप सब, आपका भी बहुत बहुत लाजवाब पोस्टिंग सर, गजब सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। ओवर टू यू राजीव सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट सर। थैंक यू महेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। और बिल्कुल सर, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भली ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों में बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो थैंक यू महेश सर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में अमर सिंह सर, और मोहब्बत की नगरी आगरा से हैं। तो मोस्ट वेलकम अमर सिंह सर, मोस्ट वेलकम। अमर सिंह सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो सर का हो सकता है नेटवर्क इशू रहा होगा। तो बहुत, अब यहाँ पे नेक्स्ट देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में दौलत राम सर हैं। तो मोस्ट वेलकम दौलत राम सर, मोस्ट वेलकम। दौलत राम सर, ओके।
एवं यहाँ पे एक हैंड रेस है, शिवम संतोष सर, मोस्ट वेलकम सर। मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद सर। आवाज आ रही सर? एकदम जी सर, जी जी। सर मैं महाराष्ट्र बम्बई से बोल रहा हूँ सर, कल्याण से सर। सर सभी गुरुजन को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ सर, और जितने भी गुरु बहना गुरु माता हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एस मुखारे सर को भी कोटि कोटि दिल से प्रणाम करता हूँ। और आप लोग जितने भी अपने गुरुजन हैं वो बारीकी बारीकी से अगम अंगुली पकड़ पकड़ के छोटी बच्चों की तरह हम लोग के बताते हैं। अगम बारीकी बारीकी से हर एक चीज को बताते हैं। जितना अपना प्रोडक्ट है, चार का चार प्रोडक्ट अभी फिलहाल है, चालू है, उसके बनिस्बत में पूरा बारीकी बारीकी से बताते हैं सर। आप लोग ने इतनी बारीकी बारीकी से बताते हैं कि क्या कहना। आप लोग के जितना भी तारीफ करूं उतना भी कम है सर। आप लोग के बताने का तजुर्बा इतनी बारीकी बारीकी से, माँ सरस्वती की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, ऐसे ही बनी रहे सर। आप लोग बहुत बारीकी बारीकी से हम लोग से वो बताते हैं, एकदम दिल गदगद हो जाता है सर। और हम लोग ध्यान पूर्वक बहुत 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 ध्यान से सुनते हैं सर। हम लोग दिल दिमाग में बैठाते हैं सर आप लोग की बातों को सर। और तो राखी कहने से कि अपना जो भी आप आने वाला आगे दिन में जो भी अपना प्रोडक्ट है, जो भी आने वाले अपना खुशखबरी है, उसके बारे में तो हम लोग बहुत बहुत अब उसके नजदीक आ चुके हैं। बहुत बहुत करीब, बस थोड़ा और विलम्ब करना है, सब्र करना है। सब्र के फल बहुत मीठा होता है सर। हाँ, इसके लिए हम लोग को चिंता नहीं करना है। लेट हैं, दुरुस्त हैं, हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से एकदम मजबूत होके आ रहा है सर। इसके लिए हम लोग को चिंता नहीं करना है। और जो भी है बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इतने बोल के अपना वाणी को विराम देता हूँ सर। भूल चूक हुई हो तो क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ सर आप लोगों से, गुरुजन से। और महेश सर से भी, महेश कुमार सर से भी क्षमा मांगता हूँ, कुछ भूल चूक हुई होगी तो। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थोड़ा 1 मिनट समय तो दीजिए। राजीव कुमार सर। ओके सर। जी जी, सर अमरनाथ सेनापति देखिए सर, आप एक प्राउड फाउंडर हैं और उम्र से हम लोग से बहुत ज्यादा अधिक है। आप जिस तरह से आपका वॉइस है, आप कभी भी किसी से माफी नहीं मांगेंगे। आप एक प्राउड फाउंडर है, इसलिए माफी मांगेंगे आप गलत बोल ही नहीं सकते। आपका बोली में एक भी लफ्ज गलत नहीं था, तो माफी क्यों मांग रहे सर? कभी माफी नहीं मांगेंगे, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सर। मैं कोई भी इंसान से फाउंडर गलती को मंच होती है पे सर, माफी जरूरी है मांगते हुए सर ये सबसे सब, दुखी मानता हूँ। जरूरी यस है सर, सर ये बोलिए। सब। क्षमा मांगना जरूरी है सर, समझ गए ना? नहीं 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 सर, माफी नहीं 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 मांगेंगे। नहीं, आप एक प्राउड फाउंडर है सर। आप अपना वो फीलिंग को बात सही देखिए। है सर। हम आप जिस जगह पे है, कितना भी मैं बड़ा उसी आदमी जगह है पे हूँ सर, सर। लेकिन कितना भी हम ये हैं उसके लिए नहीं है सर। जरूरी है सब जो अपना है, अपना विचार, अपना आचरण जो भी है, अपना भाव जो है ना, अपना अंदर में जो भाव है वो प्रकट करना जरूरी है इंसान को सर, समझ गए ना? अपना भाव यस यही है सर। अपना। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। ओके सर, कंटिन्यू सर। तो ओके सर, ओके। तो अगर यहाँ पे कोई भी अपना फीडबैक क्वेश्चन है तो प्लीज मोस्ट वेलकम है, क्योंकि 360 का वेबिनार 11 बजे से है। बैक ऑफिस में लिंक आने वाला है, तो मीटिंग को हम वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे। जिनका भी कोई क्वेश्चन या फीडबैक रखना है तो प्लीज मोस्ट वेलकम।
शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है और फीडबैक भी नहीं रखना चाहते हैं, तो डॉक्टर पीके नवीन सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, और बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ सेनापति सर का, कि जो लोगों के अंदर जो डर बन गया था कई मंचों पे, कई यूट्यूबरों के द्वारा जो डर बना दिया गया था कि हमारा आईडी हैक कर लिया जाएगा अगर हम ओनेट पे अपने प्रोफाइल को प्राइवेट नहीं करेंगे, पब्लिक रखेंगे, तो ये जो डर था, ऐसे तो पहले भी आया सर, कई बार बोल चुके हैं कि हमारी जो आईडी है बहुत ही सिक्योर है, साथ जो है बेस पे बनाया गया है, इसको हैकर्स क्या कोई भी नहीं हैक कर सकता है जब तक कि आप अपना पासवर्ड और आईडी से किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इस बात को सर आज जो हमारे बीच सेनापति सर आए और एकदम पूरी तरह से एकदम बिंदास, जो निशान सर का क्वेश्चन था उसके जवाब में सर उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके आईडी को कोई हैक नहीं कर सकता, अपने प्रोफाइल जो भी है सब अपने तक लिमिट है, सीमित है। ऐसा नहीं कि हमारा डाटा को बेचा जाता है फेसबुक और गूगल के जैसा। तो हम लोग एकदम निश्चिंत रहें, कोई भी हमारे आईडी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बस दो बातों का हम लोग को ध्यान रखना होगा, कभी भी पब्लिक प्लेस में अपने आईडी को लॉगिन ना करें और अपना आईडी पासवर्ड किसी भी हाल में जो है एक दूसरे के साथ शेयर ना करें। और अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है तो सर प्लीज आप उस पासवर्ड को स्ट्रांग बना लें। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि सभी लोग आज के सेशन से बहुत लाभान्वित हुए होंगे, मैं तो मानता हूँ। डॉक्टर साहब हमारा आवाज पहुंचा है राजीव रंजन जी? जी सर, आ रही है सर, आ रही है यस अमर सिंह सर जी, मोस्ट वेलकम सर। सर इधर हमारे आपने दौलत राम जी को बुलाया था और मुझे भी बुलाया, दोनों लोग माइक ओपन कर रहे थे। एक्चुअल में वो आवाज आपके पास जाने का कारण हम ही थे कि हम दोनों लोगों का मीटिंग ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो जो वॉइस हो रही थी मैं उसकी कॉल की, वो कनेक्ट नहीं चल रही थी। तो अभी मैंने देखा है कि ये कहाँ से का नाम है डी लिखा हुआ है, कैंसिल किया जब भी आवाज आई है। ऐसा होता है कि अगर कहीं भी हम अपना कॉल कर रहे हैं उस वक्त अगर हम डाटा जैसे तुम्हारा पोस्ट कार्ड पे अगर हम अपना गाना रिलीज करते हैं तो वो आपका नहीं बजेगा, क्योंकि जब तक हम वॉइस बंद नहीं करेंगे अपनी कॉल की तब तक वो वहाँ पर शो नहीं करेगा। तो इसलिए दौलत राम सर जी का मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा था, तो हम आज का मैं देना चाहूंगा। हमारे दौलत राम जी बराबर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सुन रहे थे लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंच रहा था। तो आज मंच पर हमारे अमरनाथ सेनापति जो हमारा वो नेट पर दिया है, वक्तव्य दिया है या जो हमको समझाया है, तो बहुत ही गजब का था। वो आप एक शब्द लिखना चाहते हैं, उस शब्द को आप बोल्ड कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, उसके अंडरलाइन बना सकते हैं, बीच से कट कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं। ये एक लिखने की तरीके हैं, उसको आपको करना है। तो यही थोड़ा छोटा सा एफर्ट डालना है और उसमें एक कलरफुल कल के इमोजी लगाना है। इससे हमारे को बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक निश्चित नहीं किया है लेकिन मिलेगा जरूर है। जो कंपनी ने मुझे ये सिस्टम दिया है और हमको लाइक मिलता है या हमको जैसे और टीम पे हम जाते तो वहाँ पे यूनिक क्लिक मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा आगे के लिए। तो हमें हर वक्त उसको सीखना है, क्योंकि अभी तक सर बता रहे थे वो हम भी समझ रहे हैं कि इधर उधर हम लोग जैसे फेसबुक है, यूट्यूब पर सुनते रहते थे, लेकिन हमारे सर ने वो जो न सुनने योग्य चीज़ें थी उनको हटा करके एक अच्छे वातावरण को बनाते हुए हमारे ओन पैसे में हमारे ओ नेट और उसी से संबंधित दिए हैं। जैसे हम गाना सुनने के लिए पॉडकास्ट बनाएंगे और उसको सुनेंगे, उसके साथ में और भी हमारा सिस्टम आएगा, हमारे फीचर आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, उनको यूज करना है। हर एक प्रोडक्ट को मुझे यूज करना चाहिए क्योंकि जब हम सबको करेंगे, क्योंकि हम प्राउड फाउंडर हैं, अपनी कंपनी है, अपने प्रोडक्ट हैं, मुझे हर एक को यूज करना सीखना है। हम सब सीखते रहेंगे, बस ऐसी आशा के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। हम चाहेंगे हमारे दौलत राम सर जी 3 बार रिपीट कर चुके हैं, प्लीज उन्हें बुलाने का कष्ट करें डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू अमर सिंह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही
बारीकी से बिल्कुल सही कहा सर। तो इसीलिए कहा जाता है कि पानी में गिरने से किसी का मृत्यु नहीं होती। पानी में गिरने से किसी का मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उससे निपटना नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दौलत राम सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम दौलत राम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू राजीव ओके सर। अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ सर। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। तो एक हैंड रेस आ रहा है यहाँ पे, राजकुमार वर्मा सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू राजीव कुमार जी, थैंक यू, आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अमरनाथ सेनापति जी का इस मंच पे वो लिंक देखा तो मैं यहाँ आ गया। तो बहुत अच्छा आज उन्होंने जो भी आज हमें नेट पे सभी के सवालों के जवाब दिए, बहुत सारी सीखने को मिला है इनसे। इनके मंच से हम डेली जुड़ते हैं। तो अमरनाथ सेनापति जी बार बार पूछने से भी कोई वो नहीं हिचकाते नहीं है और क्लियर करके सवाल खुद ही पूछते हैं, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। तो सभी अपना अपना गिफ्ट यही है भी हमारे, जो भी हम इनसे कुछ हमारे से नहीं बनता है, हम इनसे सीखते हैं। तो ये हम अब यही गिफ्ट देते हैं इनको, हमें बताओ ये कैसे करना है। तो ये बड़े सहजता से हमें सिखाते हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा भी है और भी बहुत मंचों पे जाते थे। जब से इनसे जुड़े हैं तो इनसे हमने काफी आगे बढ़े हैं, काफी ट्रेन करना भी सीखा और बहुत कुछ लिंक को कैसे करना है, वो नेट को कैसे चलाना है, बहुत कुछ जानकारियां मिली। तो इनसे और भी सीखेंगे। तो मैं सलूट करता हूँ इनका जज्बा, इन्होंने जो एक एक जज्बा है इनके अंदर और बीड़ा भी उठाया है, सभी को सिखाना है, सभी को मतलब अपने तरह टैकमैन जैसे ये खुद टैकमैन है, सबको टैकमैन बनाना है। इनके अंदर वो जुनून भी है और जज्बा भी है। मैं सलूट करता हूँ इनको। तो इस मंच को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू, आपने मुझे मंच पे बुलाया। बैक टू होस्ट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार वर्मा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। तो बिल्कुल सर, जो अमरनाथ सेनापति सर जी इतनी अच्छी तरह से हम लोग को बताते हैं एक एक पॉइंट को, और सोचिए आगे सीधे वो बोलते हैं कि हमको कोई है क्वेश्चन तो पहले बताइए। तो ये चीज हमको बहुत अच्छा लगता है। तो तो अमरनाथ सेनापति के लिए क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान और शान में, क्या शब्द चुनूं सर आपकी आन बान और शान में। एक कहना काफी नहीं है कि आप सबसे कमाल हैं इस जहां में। तो अगर और किन्हीं को कुछ यहाँ पे फीडबैक रखना है या क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। तो ओके, तो अब यहाँ पे हम अमरनाथ सेनापति सर को आदरपूर्वक मंच पे दोबारा बुलाना चाहेंगे और आए सर और मीटिंग को वाइंड अप करें। तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम अमरनाथ सेनापति सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजीव रंजन सर। ओपी विथ
ग्लोबल टैलेंट शो मंच पे उपस्थित सारे अनपेशिबियान को अनपेशिब नमस्कार। आज की सेशन अच्छा तो लगेगा ही, पर बहुत सारे अनपेशिबियान को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे मंच पे खाली हम लोग सुनते हैं मोटिवेशन। मैं कभी मोटिवेशन पे एकदम ना नहीं कहूँगा, 0% नहीं कहूँगा। मैं मोटिवेशन पे भी पसंद करता हूँ। जैसे कि आज हमारे सेशन पे डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना सर गए थे। मोटिवेशन सिर्फ टॉपिक था मोटिवेशन, क्योंकि टेक्निकल 4 रोज रखते हैं, कभी कभी 5 रोज हो जाता है, क्योंकि हम लोग परसों तक पॉडकास्ट को लेके 5 सेशन कंटिन्यू रखे थे। उसमें से 4-5 आदमी 5 से 10 आदमी सीख लिए, वही मेरे लिए गॉड गिफ्ट हुआ। जिसमें से दौलत राम सर है, हमारे राजकुमार वर्मा सर है, अमर सिंह सर है, और भी हैं जो पॉडकास्ट सीख लिए, तो वो मेरा गॉड गिफ्ट है। तो इसीलिए आप लोग सभी से मेरी निवेदन है, आप जिस दिन भी मेरी सेशन देख रहे हैं ना, बुधवार के दिन मेरे यहाँ सेशन रहता है, आप जरूर हाथ में 1-2 सवाल लेके आइए। आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करिए, कुछ ना कुछ दिक्कत आता उस सवाल लेके आइए। उस सवाल से क्या होगा ना, आपको फायदा मिलेगा, मुझे फायदा मिलेगा, और मंच पे जितने सारे बैठे होंगे सबको फायदा मिलेगा। अगर आपका सवाल रहेगा सर आपका क्या फायदा मिलेगा, मुझे ये फायदा मिलेगा, मैं जो चीज सीखा हूँ, जिसको दिमाग में रखा हूँ रिस्टोर करके, अगर वो सवाल आ जाता है और सवाल को मैं खुल के बोल देता हूँ, तो वो मेरा जो रिस्टोर किया हुआ ना, वो ताजगी फिर फ्रेशनेस में आ जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सबसे सवाल चाहता हूँ कि आप मुझे सवाल करिए, मैं अपना रिस्टोर को पुनः उसको प्रोसेसिंग कर लूँ। इसीलिए आपसे सभी से सवाल मांगता हूँ। तो चलिए, सेशन आज की बहुत अच्छा रहा, और जिन्होंने भी शेयरिंग रखे, जिन्होंने भी नहीं रखे, सबको धन्यवाद। और आपने इसी तरह सेशन को एंजॉय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना आईडी पे ध्यान दीजिए, कहीं पर नहीं। बहुत सारा वेबिनार पर जाने पे जरूरी नहीं है, 1-2-3 सेशन पे जाइए, अपना ओ नेट पे 1 घंटा रहिए। 500 GB 500 MB डाटा जाता है। कितना? 500 MB 1 घंटा में। आप लोग प्रयास करके देखिए। मैं तो दिन में मिनिमम 8 घंटा रहता हूँ हर आईडी में, 4 से 8 घंटा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ, कुछ ना कुछ इधर उधर का करता रहता हूँ। आप सोचिए, 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल पे डाटा पैक डालता हूँ, और लैपटॉप और अपना प्रिंटर मशीन, अपना दुकान पे सीसी कैमरा, इस चीज को लेके वाईफाई चलाता हूँ। तो मैं अपना हिसाब से काम धीरे धीरे स्लो मोशन में करते जा रहा हूँ, और मुझे एक दिन इसका आवाज मिलेगा। सो मैं अपना प्रयास में जा रहा हूँ, आप लोग भी अपना प्रयास में जाइए। खाली मोटिवेशन सुनना जरूरी नहीं है, अब मोटिवेशन भी सुनना जरूरी है, क्योंकि आप फेडअप हो जाते हैं, और मोटिवेशन लीडर ही फेडअप करके रखे हैं हम लोग को आईडी पे ध्यान देने के लिए किसी मंच पे नहीं बुलाया गया। आईडी में इतना सारा काम है, ओ मेल पे वॉइस मैसेज डाल सकते हैं, ओ नेट पे पोस्ट, ब्लॉग, इवेंट, पॉडकास्ट, क्लब्स, कितने चीज है। हमारा वो कनेक्ट में कॉन्फ्रेंस क्रिएट करिए, क्विक कॉन्फ्रेंस क्रिएट करिए, वेबिनार क्रिएट करिए, इतना चीज डाल के रखा है। आप लोग इसको सीखिए, वो कनेक्ट में हर फीचर्स को जानिए, डायरी में नोट डाउन करके रखिए। आने वाले दिन में आप एक बिजनेसमैन बनेंगे। क्या? कौन सा बिजनेस? हवा बेचने का बिजनेस, यानी डिजिटल बिजनेस करेंगे आप, प्रोफेशनलिज्म बनेंगे आप। आपके पास जाएंगे, डॉक्टर रंजीत कुमार सर के पास जाएंगे, रंजीत कुमार सर हमको जोड़ेंगे, मैं पूछूंगा सर आपका वो कनेक्ट प्रोडक्ट में क्या है, ऐसे लाजवाब तरीका आप मुझे बोलिए, आप बोल नहीं पाए। वो मेल में क्या है ऐसा चीज जो आपका लाजवाब तरीका आप बोल रहे हमारे कंपनी में, नहीं बोल पाएंगे। अगर बोल भी लेते करके भी नहीं दिखा पाएंगे। तो ये सारा चीज आप अपने में ढूंढिए, करिए। ऑन पेसिव जब आएगा तब आएगा, जब देगा तब देगा, जितना देगा जितना देगा। मैं अपना आईडी में धीरे धीरे काम करता हूं। आएगा, नो डाउट, 100% आएगा, बहुत सारा ज्यादा आएगा, हमारा सोच से ज्यादा भी आएगा। हम एक दिन अच्छे इंसान बन जाएंगे सोशल में। मैं कहता हूँ ना, आज मुझे पागल कहते हैं, बहुत सारे, मेरा मिसेज भी कहते हैं, तो आधा पागल हो गए यार। ठीक है, मैं आधा पागल हूँ, मैं अपने आईडी में व्यस्त रहता हूँ,
किसी दूसरे से बात करूं, क्या फायदा मिलेगा? मैं कस्टमर को दिया, फिर अपना आईडी मेरा, कस्टमर को दिया, अपना आईडी मेरा। मीटिंग में बैठे बैठे कस्टमर को दे रहा था, आप लोग देख रहे थे, मेरा साउंड बंद रहा था। सर अपना भी यही हाल है, अपना भी यही हाल है। बहुत अच्छा है सर। अपने आईडी छोड़ के यूट्यूब में जाना नहीं, फेसबुक में जाना नहीं, व्हाट्सएप में जाना नहीं, खाली मीटिंग लिंक को सर्च करिए, बस काम खत्म। अपना वो इसमें वो नेट पे रहिए। तो सभी को धन्यवाद करते हुए मैं इतना ही कहूंगा, आप अपना आईडी में एक्टिव रहिए। बहुत सारा लीडर बोलते हैं आप अरबपति खरबपति सब है, जब वॉलेट में आएगा देखा जाएगा। जब तक वॉलेट में नहीं आता आप अपना आईडी में एक्टिव रहिए। और ये भी लक्ष्य रख के ना बैठे कि ऑन पेशी में आने से मैं अपना घर का गुजारा करूँ। आप अपना गुजारा करते रहिए। यहाँ तो सारे डॉक्टर हैं, अपना गुजारा तो करते रहते हैं। अपना जो ड्रीम्स है फुलफिल होगा, नो डाउट, ऑब्वियसली फुलफिल होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो धन्यवाद करते हुए पुनः आज की सभा को यहीं पर शांत करें।